हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अंग्रेज़ी को बोलना हम कैसे सीख सकते हैं, यानी इंग्लिश में बात करना हम कैसे सीख सकते हैं, वो सब इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम आपके लिए उन सेंटेंसेस को लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं तब से पढ़ रहा हूँ। मैं तब से पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा I have been studying since then. I have been studying since then. मैं तब से पढ़ रहा हूँ। आपको कहना हो मैं तब से काम कर रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो I have been working since then. जो भी आप कर रहे हो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। ओके, आपको कहना है मैं तब से खा रहा हूँ, मैं तब से सो रहा हूँ, तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है स्टडिंग, अब जो भी आप कर रहे हो वो यहाँ पर आप अपना रखोगे। ओके, बोलना आपको इंग्लिश में ही है। तो जब भी आपको कहना हो मैं तब से पढ़ रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। याद हो गया? इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो फैन की स्पीड बढ़ा दो। फैन की स्पीड बढ़ा दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। फैन की स्पीड बढ़ा दो। क्लियर? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। एक बार दोबारा से बोलिए, फैन की स्पीड बढ़ा दो। इंग्लिश में बोला जाएगा इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे आपको कहना हो आवाज़ कम कर दो। आवाज़ कम कर दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिक्रीज द वॉल्यूम। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में आप इसको कहोगे डिक्रीज वॉल्यूम। आवाज़ कम कर दो। याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो संभल के, एकदम से आप बोलते हो संभल के, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वॉच आउट। वॉच आउट, संभल के। इंग्लिश में क्या कहोगे? वॉच आउट। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वह अपने आप को कुछ समझता है। वह अपने आप को कुछ समझता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही गिव्स हिमसेल्फ एज। ही गिव्स हिमसेल्फ एज। वह अपने आप को कुछ समझता है। मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में आप इसको कहोगे ही गिव्स हिमसेल्फ एज। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो दादा पोते में क्या बात हो रही है। इस तरह से आपको कहना है दादा पोते में क्या बात हो रही है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे What chatting is going on between the grandfather and grandson? इंग्लिश में आप क्या कहोगे इसको? What chatting is going on between the grandfather and grandson? दादा पोते में क्या बातें हो रही है। अगर आपको कहना हो दादी पोती में क्या बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर आप कहोगे What chatting is going on between the grandmother and। ओके, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अब जिससे भी बातें हो रही हैं आप उनको यहाँ पर ऐड कीजिए। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये आपको अच्छे से याद हो गया, दादा पोते में क्या बात हो रही है, तो इसको आप इंग्लिश में ही बोलोगे व्हाट चैटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन द ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। इस तरह से। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो
उसने मेरा सिर नीचे कर दिया। उसने मेरा सिर नीचे कर दिया। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा ही हैज़ वॉट मी टू सेम। ही हैज़ वॉट मी टू सेम। उसने मेरा सिर नीचे कर दिया। अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो याद कर लीजिए, इसको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश में आप इसको कहोगे ही हैज़ वॉट मी टू सेम। ही हैज़ वॉट मी टू सेम, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना, देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। मैं हर सेंटेंस को एक नहीं 2 या फिर 3 बार बोलती हूँ, तो आप हर सेंटेंस को बोलते चलिए। जैसे आपको कहना हो उसने मेरा सिर नीचे कर दिया, तो आप इंग्लिश में ही कहेंगे ही हैज़ वॉट मी टू सेम। ही हैज़ वॉट मी टू सेम, इस तरह से। आपको कहना हो मेरी इज्जत दांव पर लगी है। मेरी इज्जत दांव पर लगी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई ऑनर इज़ एट स्टेक। माई ऑनर इज़ एट स्टेक, मेरी इज्जत दांव पर लगी है। ओके, हर सेंटेंस को मेरे साथ आप बोलते चलिए। एंड में 10 मिनट इन सारे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, 20 से आपसे पूछेंगे कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आप ध्यान से सुनते चलिए हर सेंटेंस को। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो इस बात को अपने तक ही रखना। इस बात को अपने तक ही रखना, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ, इस बात को अपने तक ही रखना। अच्छे से याद कर लो, अक्सर आप बोलते ही होगे, मुझे ऐसा लगता है इस सेंटेंस को हम अक्सर बोलते हैं। इस बात को अपने तक ही रखना, तो इंग्लिश में बोला जाएगा कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। इस तरह से आपको कहना हो क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे माइट आई टेक योर पेन। माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो वो आपको आमंत्रित कर सकते हैं। वो आपको आमंत्रित कर सकते हैं। आमंत्रित का मतलब होता है इनवाइट करना, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं आमंत्रित। तो आपको कहना वो आपको आमंत्रित कर सकते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे माइट इनवाइट यू। दे माइट इनवाइट यू, वो आपको आमंत्रित कर सकते हैं। इस तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे इसको। याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो रविवार को बारिश हो सकती है। रविवार को बारिश हो सकती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट माइट रेन ऑन संडे। इट माइट रेन ऑन संडे, रविवार को बारिश हो सकती है। आपको कहना हो सोमवार को बारिश हो सकती है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो इट माइट रेन ऑन मंडे। जिस दिन भी आपको बताना हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। तो रविवार को बारिश हो सकती है, इंग्लिश में क्या कहोगे इट माइट रेन ऑन संडे। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो राजा डिब्बा खोल सकता है। राजा डिब्बा खोल सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द किंग माइट ओपन द बॉक्स। द किंग माइट ओपन द बॉक्स, राजा डिब्बा खोल सकता है। अब यहाँ पर अगर आपको किसी का नेम लेना है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो राजा माइट ओपन द बॉक्स। राजा माइट ओपन द बॉक्स, अगर आप नेम के आधार पर ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से कहोगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो यह कार्य मुश्किल हो सकता है। यह कार्य मुश्किल हो सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क, यह कार्य मुश्किल हो सकता है। मेरे साथ बोलिए
इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क, इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क, यह कार्य मुश्किल हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो उसकी दुकान बंद हो सकती है, उसकी दुकान बंद हो सकती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हिज शॉप मे बी क्लोज्ड, हिज शॉप मे बी क्लोज्ड, उसकी दुकान बंद हो सकती है। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो दरवाज़ा खुला हो सकता है, इसको हम अक्सर बोलते हैं घरों में, दरवाज़ा खुला हो सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द डोर माइट बी ओपन, द डोर माइट बी ओपन, दरवाज़ा खुला हो सकता है। इंग्लिश में आप क्या कहोगे? द डोर माइट बी ओपन। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो उस दीवार पर घड़ी हो सकती है, उस दीवार पर घड़ी हो सकती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर मे बी अ क्लॉक ऑन द वॉल, देयर मे बी अ क्लॉक ऑन द वॉल, उस दीवार पर घड़ी हो सकती है। अब देखिए दोबारा से इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ और सेंटेंसेस हैं उनको हम देखेंगे। एक बार दोबारा से देख लो ताकि अच्छे से आपको इनको याद हो जाए, इन सेंटेंसेस को आप अच्छे से याद कर पाओ। तो अब आप इसको बोलेंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फटाफट से बोलिए मेरे साथ, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? एक बार आप बोलिए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माइट आई टेक योर पेन, माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं। वो आपको आमंत्रित कर सकते हैं, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? मेरे साथ बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे माइट इनवाइट यू, दे माइट इनवाइट यू। देखिए हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलते चलिए ताकि जब आप इस वीडियो को एंड करो तो हर सेंटेंस आपको याद हो जाना चाहिए। इस तरह से आप वीडियो को देखिए। तो वो आपको आमंत्रित कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे दे माइट इनवाइट यू, दे माइट इनवाइट यू। रविवार को बारिश हो सकती है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट माइट रेन ऑन संडे, इट माइट रेन ऑन संडे, रविवार को बारिश हो सकती है। याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। यह कार्य मुश्किल हो सकता है, अब इसको बताइए इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलिए। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क, इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क, यह कार्य मुश्किल हो सकता है। याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसकी दुकान बंद हो सकती है, अब फटाफट से आप इसको बताइए इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एक बार बोलिए। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हिज शॉप मे बी क्लोज्ड, उसकी दुकान बंद हो सकती है। आप बोलिए इंग्लिश में हम कहेंगे हिज शॉप मे बी क्लोज्ड, हिज शॉप मे बी क्लोज्ड। याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। दरवाज़ा खुला हो सकता है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे द डोर माइट बी ओपन, द डोर माइट बी ओपन, दरवाज़ा खुला हो सकता है। याद हो गया। अगला सेंटेंस एक और है, इसको देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो उस दीवार पर घड़ी हो सकती है, उस दीवार पर घड़ी हो सकती है, तो फटाफट से इसको इंग्लिश में बता दीजिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा देयर मे बी अ क्लॉक ऑन द वॉल, देयर मे बी अ क्लॉक ऑन द वॉल, उस दीवार पर घड़ी हो सकती है। याद हो गए अच्छे से? ओके। एक सेंटेंस आपसे और पूछते हैं। अगर आपको कहना हो मैं तब से पढ़ रहा हूँ, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फटाफट से बताइए। मैं तब से पढ़ रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो मुझे दोनों पसंद हैं,
इस तरह से अगर आपको बोला है तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? मुझे दोनों पसंद हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई लाइक वॉट। आई लाइक वॉट, मुझे दोनों पसंद है। याद हो गया? हर सेंटेंस को याद करते चलिए। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक वॉट, आई लाइक वॉट। क्लियर? अगला सेंटेंस, जैसे आपको कहना हो सच में, सच में, तो आप इंग्लिश में कहोगे रियली, रियली। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक वॉट, सच में, रियली। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो वह ताकतवर है, वह ताकतवर है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वह ताकतवर है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही इज़ स्ट्रॉन्ग। क्लियर? अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। इस तरह से इंग्लिश में कहोगे। अब देखिए हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। याद हो गया आपको अच्छे से? मुझे दोनों पसंद है, फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे? आई लाइक वॉट, मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक वॉट, आई लाइक वॉट। इंग्लिश में ही आज से आप इसको बोलना, ठीक है? आपको कहना हो सच में, तो आप इंग्लिश में कहोगे रियली, रियली। ओके? और जैसे आपको बोला है वह ताकतवर है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? बताइए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वह ताकतवर है। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो वह खड़ा हो गया, वह खड़ा हो गया, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही स्टूड अप, ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। ओके? अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना हो आप कैसे हो, आप कैसे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप कैसे हो, इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? हाउ आर यू। ओके? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए जैसे आपको कहना हो चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट शूट, डोंट शूट, चिल्लाइए मत। इंग्लिश में क्या कहोगे? डोंट शूट। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो वह कौन है, आपके घर को या फिर कहीं पर भी आपको इस तरह से बोलना हो वह कौन है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो याद कर लीजिए, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा हु इज़ डैट, हु इज़ डैट, वह कौन है। इंग्लिश में क्या कहोगे? हु इज़ डैट। याद हो गया? वह कौन है, हु इज़ डैट। आपको किसी से कहना हो बैठिए, बैठिए, तो इंग्लिश में आप कहोगे प्लीज सिट, प्लीज सिट, बैठिए, प्लीज सिट। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो। इंग्लिश में क्या कहोगे? लेट मी आउट। याद हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका उसे अंदर आने दो। जैसे आपको कहना हो मुझे बाहर जाने दो, लेट मी आउट, आपको कहना हो उसे अंदर आने दो, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट हिम इन, लेट हिम इन, उसे अंदर आने दो। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई एम कमिंग।
आई एम कमिंग। याद हो गया? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं कोशिश करूँगा। अक्सर हम बोलते हैं इसको, मैं कोशिश करूँगा। तो आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हो आई विल ट्राई। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। इंग्लिश में क्या कहोगे? आई विल ट्राई। ठीक है, इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर आपको बताए, देखिए इंग्लिश में ही इनको आपको बोलना है, इसलिए हर सेंटेंस को मैं कई बार पढ़ती हूँ ताकि हर सेंटेंस आपको यहीं पर याद हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है माँ मुझे भूख लगी है। माँ मुझे भूख लगी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंग्री मॉम। आई एम हंग्री मॉम, माँ मुझे भूख लगी है। इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मुझे तुमसे प्यार है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लव यू। आपको कहना मुझे तुमसे नफरत है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हेट यू। आई हेट यू, इस तरह से। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मेरी बात सुनो, एसी बंद करो। इस तरह आपको किसी से कहना है। अक्सर इस सेंटेंस को अपने घरों में बोलते हैं, मेरी बात सुनो, एसी बंद करो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, स्विच ऑफ द एसी। स्विच ऑफ द एसी, एसी बंद करो। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए उन सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस अभी हमने सीखे, सबको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिर आपको बोलना है उनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ओके, चलिए। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो संभल के। संभल के, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए आप, बोलिए। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वॉच आउट। वॉच आउट, संभल के, इस तरह से। और जैसे आपको कहना हो दादा पोते में क्या बात हो रही है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अभी मैंने आपको बताया, मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा व्हाट चैटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन द ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। व्हाट चैटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन द ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, दादा पोते में क्या बात हो रही है। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक और सेंटेंस लेते हैं, फिर आपको ही बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको कहना हो इस बात को अपने तक ही रखना। अब इसको आप बताइए इंग्लिश में क्या कहेंगे, अभी मैंने आपको बताया, फटाफट से बोलिए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। इस बात को अपने तक ही रखना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ, इस बात को अपने तक ही रखना। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो वह अपने आप को कुछ समझता है, बताइए इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा। अभी मैंने आपको बताया वह अपने आप को कुछ समझता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही गिव्स हिमसेल्फ एज। ही गिव्स हिमसेल्फ एज, वह अपने आप को कुछ समझता है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आपको कहना हो फैन की स्पीड बढ़ा दो। फैन की स्पीड बढ़ा दो, बताइए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, फैन की स्पीड बढ़ा दो। क्लियर? आपको कहना हो आवाज़ कम कर दो, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डिक्रीज वॉल्यूम। इंग्लिश में क्या कहोगे, डिक्रीज वॉल्यूम, आवाज़ कम कर दो। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। क्लियर? तो आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंस आपको यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।
इसी तरह का आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तो उस वीडियो को देखना आप ना भूलें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।